बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आसनसोल के बस्टन बाजार स्थित दुर्गा मंदिर के कपाट खोलने को लेकर बुधवार को भी इलाके में तनाव बना रहा। जानकारी के अनुसार सुबह कुछ समय के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। जैसे ही इसकी खबर स्थानीय लोगों को मिली, बड़ी संख्या में लोग मंदिर के सामने एकत्र हो गए और प्रशासन से सवाल करने लगे। लोगों ने अचानक मंदिर बंद किए जाने पर नाराजगी जताई। इस पर प्रशासन ने बताया कि फिलहाल आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत एहतियातन ये कदम उठाया गया है। हालांकि स्थानीय लोग इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण होने लगी। बाद में प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच बातचीत के बाद एक सहमति बनी। तय किया गया कि 9 तारीख तक यानी नई सरकार के गठन तक मंदिर के कपाट प्रतिदिन सुबह 2.5 घंटे और शाम को 2.5 घंटे के लिए खोले जाएंगे। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मंदिर के बाहर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। मंदिर खुला है। 2-3 दिन पहले जब खुला है मंदिर तो बहुत क्राउड हो रहा था, बहुत भीड़ हो रहा था। कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग दर्शन किए मंदिर का। मंदिर में श्रद्धालु लोग आए, अपना पूजा किए, चले गए। तो क्राउड के कारण पब्लिक थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था कि इसलिए पुलिस प्रशासन ये सोचा कि पब्लिक डिस्टर्ब नहीं हो, इसके लिए हमारे जो मंदिर के या हमारे कमेटी के जो हायर अथॉरिटी है उन लोग से बातचीत करके किसी तरह थोड़ा क्राउड को कंट्रोल करने के लिए ये मंदिर को थोड़ा देर बंद रखा है। अब बहुत जल्दी मंदिर खुल जा रहा है, 10-15 मिनट के अंदर। कितने दिनों के बाद ये मंदिर खुला? आपने तो इसके मंदिर का किए, आंदोलन भी किए, सब कुछ किए थे। कितने दिन के बाद में मंदिर खुला? देखिए, ये मंदिर जो खुला है ये 15 साल से बंद है। पिछले 15 साल से मंदिर बंद है। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, मंदिर खुलने के बाद जब हमारे यहाँ का जो तत्कालीन विधायक जो हुए हैं उन्होंने यहाँ से इस मंदिर से ही प्रचार किए थे और प्रचार के माध्यम से ये बोले थे कि जब हम जीत के आएंगे तो ये मंदिर को हम दरवाज़ा खुलवा देंगे। तो दरवाज़ा खुला भी। मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे विधायक जी को। लेकिन किसी तरह का कोई बात नहीं है जो मंदिर बंद हुई है। क्राउड होने के कारण यहाँ की पब्लिक थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, आने जाने वालों को डिस्टर्ब हो रहा था। इसलिए पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इस तरह का कोई डिसीजन लेंगे ताकि मंदिर में क्राउड नहीं हो, भीड़ नहीं हो और कोई डिस्टर्ब नहीं हो पब्लिक। इसलिए कुछ देर के लिए बंद किया गया। आपका नाम? हमारा नाम शिव प्रसाद बर्मन, हम यहाँ के स्थानीय एक्स काउंसलर। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা।
আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। पश्चिम बर्धमान जिले में चुनाव परिणाम के बाद कथित हिंसा की घटनाओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचा और कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री मलाई घटक, पूर्व विधायक विधान उपाध्याय हरिराम सिंह और जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती शामिल थे। मलाई घटक ने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद जिले में भाजपा द्वारा हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों टीएमसी पार्टी कार्यालयों को आग के हवाले किया गया है और व्यापक तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के बाद जिले में हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ी है। उनके अनुसार पश्चिम बर्धमान में 200 से अधिक टीएमसी पार्टी कार्यालयों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। हजारों कार्यकर्ता घर छोड़ने को मजबूर है और उनके घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। टीएमसी नेताओं ने दावा किया कि भाजपा नेता एक और शांति की अपील करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है और लगभग हर घंटे हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि आसनसोल स्थित टीएमसी जिला कार्यालय को भी नहीं बख्शा गया और वहां भी तोड़फोड़ की गई। प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित करने और प्रभावित कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। लिखित रूप से दिया, विथ डॉक्यूमेंट्स दिया, विथ फोटोग्राफ्स दिया। ने क्या घटना घटा है जिसको लेकर आप आज यहाँ पे सीपी ऑफिस आए? अभी तो बताया हिंदी में बोलिए कि कम से कम हम लोग का जिला में ना 1000 इंसिडेंट हुआ। कहीं पार्टी ऑफिस लूट हो गया, कहीं पार्टी ऑफिस को जला दिया गया, कहीं हम लोग का टीएमसी का कर्मी का घर लूट हो गया, कहीं टीएमसी का कर्मी का थ्रेट दिया गया, तोड़भंग कर दिया गया, सब तरह का अभी भी हो रहा है। देखा जा रहा है कि ठीक जब चुनाव की गिनती खत्म होता है उसके बाद से ही इस तरह का घटना हो रहा है। चुनाव की गिनती का आगे ही हम लोग का जहाँ कैंप हुआ था, वो कैंप तो 12:30 बजे, 12:30 बजे लूट हो गया। तो जो यहाँ देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो नेता है जो जीते हैं उन लोग आह्वान कर रहे हैं कि इस तरह का घटना उन लोग समर्थन नहीं। क्या कहें? वो उन लोग बोल रहे हैं, मैदान में हम लोग उसका असर नहीं देख रहे। मैदान में असर उल्टा हो रहा है। प्रशासन से क्या बात हुआ और क्या आश्वासन? प्रशासन को हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते, प्रशासन को हम रिक्वेस्ट किया कि स्टेप लीजिए। आज इलेक्शन कमीशन भी ये इस बात पे जिक्र किए हैं कि घटना का समर्थन नहीं, गिरफ्तारी किया जाए अगर जो भी कर रहा है। सीपी बोले हैं कि 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस तरह से उपद्रवियों को। हम लोग का नज़र में नहीं है। विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद आसनसोल शहर सहित पूरे औद्योगिक क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कई पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई है। विभिन्न इलाकों से राजनीतिक झड़पों की खबरें भी सामने आई है, जिससे आम लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। इन घटनाओं के सिलसिले में मंगलवार रात तक करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट, जिला प्रशासन और केंद्रीय बल संयुक्त रूप से हालात संभालने में जुटे हैं। बुधवार सुबह जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रणव कुमार, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस पन्नाबलम और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सुनील कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा कि वोट बाद हिंसा के मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और अब तक लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और शांति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। একটা মেসেজ, ইম্পর্টেন্ট মেসেজ, গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ দেওয়ার জন্য আমাদের ইলেকশন প্রসেস যেটা আছে ওটা খুব শান্তিপূর্ণভাবে কমপ্লিট হয়েছে। এখন গভর্নমেন্টের নির্দেশ আছে যেভাবে ইলেকশন শান্তিপূর্ণভাবে কমপ্লিট হয়েছে ওইভাবে যেটা পোস্টপোল ফেস যেটা আছে ওটাও শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে হবে। এই জন্য যে নির্দেশ যেটা ইসিএ থেকে দেওয়া হয়েছে, জিরো টলারেন্স টুয়ার্ডস এনি ভায়োলেন্স, মতলব ভায়োলেন্স নিয়ে কোনো টলারেন্স করা যাবে না। স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নেওয়া হবে যারা যারা ভায়োলেন্সে ইন্ডালজ করছে। আর আমাদের প্রশাসনিক অফিসাররা, সিপি স্যার আছেন, ডিস্ট্রিক্ট ফোর্স কোঅর্ডিনেটর আছেন, সবাই টিম দিনরাত ওনারা আমরা সবাই গ্রাউন্ডে আছে। তো এই মেসেজটা আমরা সকলকে দিতে চাইছি, শান্তিটা মেনটেন করুন, শান্তিকে বজায় রাখুন, কোনো ভায়োলেন্সে এঙ্গেজ করবেন না, এঙ্গেজ করলে স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নেওয়া হবে। আশা করি পোল ফেসে যেভাবে যেটা পিস মেনটেন করা হলো ওই পিসকে, শান্তিকে মেনটেন করতে হবে। এই মেসেজটা আপনাদের মাধ্যমে সকলকে আমরা দিতে চাইছি। এখন আমি অনুরোধ করব মাননীয় সিপি স্যারকে বলার জন্য। चुनाव परिणाम के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर जारी सियासी बयानबाजी के बीच आसनसोल के कोटमोड़ इलाके में एक ताज़ा घटना सामने आई है। यहां टीएमसी पार्षद मौसमी बसों के कार्यालय में आग लगा दी गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल उत्तर से भाजपा विधायक कृष्ण नंदू मुखर्जी तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी और दमकल विभाग के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। भाजपा विधायक कृष्ण नंदू मुखर्जी ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने साफ निर्देश दिया है कि चुनाव के बाद किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बावजूद राज्य के विभिन्न हिस्सों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। उन्होंने इस घटना को लेकर साजिश की आशंका जताते हुए कहा कि भाजपा को बदनाम करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। विधायक ने बताया कि जिस स्थान पर कार्यालय था वहां आसपास कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। फुटेज की जांच कर दोषियों की पहचान की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये दुर्घटना है तो कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यदि किसी ने जानबूझकर आगजनी की है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। আমাকে কাউন্সিলর ফোন করেছিল, মৌসুমী বসু আমাকে ফোন করলো। আমি একটা মিটিংয়ে ছিলাম, আমাদের 9 তারিখের প্রোগ্রাম আছে ব্রিগেডে, সেই নিয়ে আমাদের প্রস্তুতি বৈঠক চলছে সমস্ত এমএলএরা। সেখানে আমার কাছে ফোন যায় এবং আমাকে বলে যে এইরকম ঘটনা এইরকম হয়ে গেছে। আমি খবর পাওয়া মাত্র আমি ফোন করি, আমার অফিসে যোগাযোগ করি। আমাদের কার্যকর্তারা তারপরে এখানে পৌঁছায়, দমকলকে খবর দেওয়া হয়।
থানাকে খবর দেওয়া হয়, এসে দেখছি এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে রয়েছে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় যে এটার তদন্ত হওয়ার খুব দরকার আছে। মানে যেভাবে আমাকে ফোন করা হয়েছিল, এটা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ছে আর কি। এটাকে বের করতে হবে। এটাকে আমার সঙ্গে পুলিশ কমিশনার এসে হাজির হয়েছেন, তার সঙ্গে কথা হয়েছে। পুলিশ কমিশনার বললেন আমাকে যে আমি দেখছি, এবং এখানে যা যা ক্যামেরা রয়েছে আশেপাশে বিল্ডিংয়ের, যেখানে যতগুলো ক্যামেরা রয়েছে সব ক্যামেরার ফুটেজ আনা হোক, ফুটেজ এনে এইখান থেকে বের করা হোক এই ঘটনাটা কী হয়েছে। আমরা আমাদের যা বক্তব্য আমরা জানালাম পুলিশ কমিশনারকে, উনি বললেন আমরা ওরা খোঁজ খবর করে দেখছেন, চেষ্টা করছি এটাকে এই তদন্ত করে বের করতে হবে। বারবার আমরা বলছি যে কোনো পোস্ট পোল, কোনো ভায়োলেন্স আমরা কোনো টলারেট করব না। তারপরেও যদি এইরকম কিছু হয় তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা তদন্ত করে বের করব, এটা কারা করেছে। আমাদের সঙ্গে আমাদের জেলার জেনারেল সেক্রেটারি অপূর্ব হাজরা রয়েছে, এখানে মণ্ডল সভাপতি অমিতা সি রয়েছেন, অঙ্কুর রায় রয়েছেন এই মণ্ডলের নেতা, সমস্তরা আমরা রয়েছে এবং আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমরা এটা জানবার চেষ্টা করছি এটা কীভাবে হয়েছে, কেন এইরকম পরিস্থিতি, এইরকম বিষয় এর আগে এরকম হয়নি। এটা কি चुनाव परिणाम के बाद क्षेत्र में जारी तनाव के बीच कुल्टी विधानसभा के बराकर में सारा भारत फॉरवर्ड ब्लॉक के एक पार्टी कार्यालय को लेकर विवाद सामने आया। बताया जा रहा है कि कुछ दुष्कर्मियों ने चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पार्टी कार्यालय से झंडा हटा दिया और वहां ताला जड़ दिया था। घटना की जानकारी फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी भवानी आचार्य को दी गई। इसके बाद उन्होंने कुल्टी से भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार से संपर्क किया। सूचना मिलते ही भाजपा विधायक अजय पोद्दार बुधवार सुबह स्वयं मौके पर पहुंचे और कार्यालय का ताला खुलवाकर पार्टी को पुनः कब्जा दिलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अराजकता या अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय स्तर पर इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल है। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे। আমরা চেয়েছি ভয়মুক্ত বাংলা, তার জন্যই মানুষ আমাদেরকে ভোট দিয়েছে। তো কিছু দুষ্কৃতীরা বিজেপি ফ্ল্যাগ নিয়ে এসব কাজ করেছে, রাতভর তদন্ত করে ওদের কাছে নিয়ে চাবি যখন খবর আসলো আমি এদেরকে হ্যান্ডওভার করবো। এটা চলতে পারে না, এটা আমি বরদাস্ত করবো না, কোনোদিন বরদাস্ত করবো না। সবার স্বাধীন আছে, সবই ভালোভাবে থাকুক, স্বতন্ত্রভাবে থাকুক, নিজে পার্টি নিজে ফ্ল্যাগকে সম্মান করুক, সেটাই আমরা চাই। আজকে কতগুলো আপনি হস্তান্তর করলেন পার্টি কার্যালয়ে দিয়ে দিলেন? এটা তো একটা একটা করে দেখুন, আপনি ফরজ লোকের হয়েছে, সিপিএমের হয়েছে। আচ্ছা ডক্টরবাবু, এটা আমি যতটা জানতে পারবো ততটাই তো করতে পারবো। আচ্ছা ডক্টরবাবু, এখন জাস্ট একটা প্রশ্ন আসছে, অনেক নেতা তারা নিজের দলীয় মানে পার্টি অফিস খুলতে পারছে না ভয়ে, তাদেরকে কি বার্তা দিতে চাইছেন? সব ভয়মুক্ত হয়ে পার্টি অফিস খুলুন, বসুন, কোনো আমার কার্যকর্তা ভাঙচুর করতে যাবে না। যদি যায় তো তাদের পুলিশ শাস্তি দেবে, এটা আপনাকে আমি এখনই পছন্দ। अंडाल थाना क्षेत्र अंतर्गत भादुर गांव में एक सुस्वास्थ्य केंद्र में आग लगने की घटना सामने आई है। मंगलवार देर रात अज्ञात दुष्कर्मियों ने इस स्वास्थ्य केंद्र को आग के हवाले कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बुधवार सुबह जब एक स्वास्थ्य कर्मी केंद्र पहुंची तो देखा कि अंदर का लगभग सारा सामान जलकर राख हो चुका है। स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि आज क्षेत्र के बच्चों के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन आग लगने के कारण पूरा काम ठप हो गया और स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के अंधेरे में किसने और किस मंशा से इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। इस घटना को लेकर लोगों में चिंता और आक्रोश दोनों देखा जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से जल्द ही स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने का आश्वासन दिया गया है।
ক্ষতি তো পুরো আমাদের এখানে মেন আমাদের ব্যানার পোস্টার যে কাজগুলো হতো সেগুলো তো সব নষ্ট করে দিয়েছে। আমাদের বেঞ্চ ছিল, ডাস্টবিন ছিল, সেগুলো সব নষ্ট করে দিয়েছে। সমস্ত ডাক্তারদের বা কোনো কোনো ইয়ের ফোন নাম্বার ছিল সেগুলো সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। ক্ষতি তো প্রচুর হয়েছে। আজকে আমরা কাজ করবো কি করে বলুন? গেট খোলা যাচ্ছে না। আজকে বাচ্চাদের ইমিউনাইজেশনের ভিএচএনডিতে বাচ্চাদের ইঞ্জেকশন দেওয়ার কথা ছিল, তো আমাদের সিরিঞ্জ, খাতাপত্র, ভিটামিন অয়েল সমস্ত কিছু ভেতরে, আমরা তো ভেতরে যেতেই পারছি না। শুধু ওষুধটুকু নিয়ে তো আমাদের কোনো কাজ হবে না। আমরা কিভাবে কাজ করবো বলুন? হ্যাঁ, আমাদের কর্তৃপক্ষ জানানো হয়েছে। আমার নাম সীমা রায়, সাধুর সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। चुनाव के बाद क्षेत्र में जहां एक और तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही है। ताजा मामला पांडेश्वर थाना क्षेत्र के नवग्राम का है, जहां दिन दहाड़े बाइक की डिक्की से 30,000 रुपए चोरी हो गए। जानकारी के अनुसार नवग्राम निवासी संजय कुमार साव बुधवार दोपहर करीब 12 बजे उखड़ा स्थित एक राष्ट्रीयकृत बैंक से अपने बेटे की स्कूल फीस जमा करने के लिए 30,000 रुपए निकालकर बाइक की डिक्की में रखकर बाजार गए। संजय कुमार साव ने बताया कि बाजार पहुंचने के बाद उन्होंने डिक्की खोलकर उसमें रखा बैग निकालने की कोशिश की, लेकिन देखा कि छोटे बैग में रखे पैसे गायब है। घटना भीड़ भाड़ वाले बाजार इलाके में दिन के उजाले में हुई, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। इस घटना ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है। আমার স্কুলের ছেলের স্কুলের ফি জমা দেওয়ার ছিল, তো 10 তারিখে আমাকে জমা দিতে হবে। তো আমি ডিউটি থেকে বলে আমি ব্যাংকে গেলাম, 20,000 টাকা তুললাম। তার সঙ্গে একটা ব্যাগ ছিল, ওই ব্যাগের ভিতরে ব্যাংকের পয়সা ছিল। যে টাকাটা তুলে এসে আমি এখানে এলাম, যে কাগজি নেবো। তো কাগজিটা আমি বাঁধছিলাম, চাবি লাগানো ছিল। চাবিটা খুলে আমি কাগজিটা ভরবো করে আমি ওইদিকে কাগজিটা বাঁধছিলাম, তখন দেখলাম যে ব্যাগটা নাই। তাহলে কি গাড়ির ডিগি খোলা ছিল নাকি? গাড়ির ডিকি লাগানো ছিল, গাড়ির ডিকির মানে এরকম লক লাগানো ছিল না। আচ্ছা, এরকম খোলা ছিল। আপনার পরিচয়? संजय कुमार सो, नवग्राम बाई, बाकालाते ड्यूटी करो। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।